फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ नेशनल साइंस सेंटर में। कितना सुंदर और प्यारा है। देखिए देखिए, ऊपर एक बड़ा सा डायनासोर भी है, बहुत बड़ा है। और देखिए, मुझे ग्लोब बहुत सुंदर लगा था। ग्लोब ऐसे घूम रहा है और नीचे पानी भी है। तो अब चलिए हम चलते हैं। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ नेशनल साइंस सेंटर जाने के लिए। नेशनल साइंस म्यूजियम, और ये कितना प्यारा लग रहा है। वाओ गाइस, ये बॉल नीचे जा रही है स्विंग करते हुए। जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि बॉल कैसे जा रही है और सब कुछ हो रहा है। सो गाइस, मैंने जब इसके बारे में सर्च करा तो मुझे पता चला कि ये है वाटर एनर्जी बॉल। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं राइट हैंड साइड। और देखो, इतना प्यारा अर्थ का मॉडल। और गाइस, इसमें जगह जगह नल लगाए गए हैं हमें बताने के लिए कि हमें अर्थ को सेव करना चाहिए और वाटर को सेव करना चाहिए। What a good model! एंड अब मैं ऊपर जा रही हूँ। ये तो अब देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलेगा। ये है धरोहर। वाव, कितने प्यारे प्यारे मॉडल्स बनाए गए हैं। यहाँ कुछ मूर्तियाँ लगाई गई है ओल्ड टाइम की, और कुछ स्क्रीन्स लगाई गई है हमें बताने के लिए। सो गाइस, यहाँ वैसे मैं बटन दबा रही हूँ, वैसे ये लाइट ऑन हो रही है। पता नहीं दिखा रही राशि है दीदी। ये राशि है, राशि लिखा हुआ है। ये जो मॉडल है इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पे सन दिया था बीच में, पर जब हमने देखा तो यहाँ पे राशियों के बारे में भी बताया गया। तभी कहा जाता है कि जो राशियाँ हैं उनको कैलकुलेटिव वे में लेते हैं, और इसीलिए ये साइंस सेंटर में भी अवेलेबल हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अजंता अरोरा की मूर्तियाँ देख रही हूँ। ये क्या है? राम यंत्र। हम पहुंच चुके हैं हेरिटेज गैलरी में। वाह, यहाँ दिखाया जा रहा है कि बहुत पुराने टाइम में लोग कैसे अपनी डे टू डे लाइफ चलाते थे। कुछ लोग पॉटरी बना रहे हैं और अलग अलग टाइप्स के काम कर रहे हैं। कितना प्यारा मूर्तियाँ बनाए गए हैं। इतनी प्यारी कलाकारी की गई थी, हर एक मूर्ति रियल लग रही थी। ये जो व्यू था, ये व्यू ऐसा लग रहा था मानो हम रियलिटी देख रहे हों पुराने जमाने की। त्रिगुमा, तन्मंत्र, पंचभूता, ये इमेजेस थे और इसमें बहुत ही डीप पृथ्वी, वायु, सब चीज़ों का बहुत ही सुंदरता से वर्णन किया गया। वैसे तो ये अगर देखा जाए तो पढ़ने में बहुत टाइम टेकिंग है। हमने भी कोशिश की कि हम इसमें कुछ पढ़ पाएँ जिसमें वायु, आकाश, तेजस, अप, क्षिति, क्षिति मतलब अर्थ, इन सब की वर्णन थी। मुझे एक तोप दिखी जिसको हम युद्ध में यूज करते हैं, और मैंने उसके साथ एक पिक भी ली थी। और फिर मुझे दिखा मेरा प्यारा ताजमहल, जो कि मैंने आगरा में देखा था। ये है सांची स्तूपा, और मैंने इसके साथ फोटो क्लिक कराई। बहुत प्यारा लग रहा था। अब हम बढ़ दिए मेडिकल एरियाज की तरफ, जिसके अंदर मेडिकल से रिलेटेड काफ़ी सारे पुराने आविष्कार थे। जिसके अंदर हमने देखा रक्षाशाला इंस्टेंट इंडियन केमिकल लेबोरेटरी। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमारे सामने आई सुश्रुता सर्जरी, जिसके अंदर प्राचीन काल के सर्जन की स्टैचूज थी। वो ट्रीटमेंट कर रहे थे, कैसे वो रीशेपिंग कर रहे थे ह्यूमन बॉडी की, उसके बारे में बहुत सारी डिटेल, और उनके टूल्स जो वो यूज़ करते थे सर्जरी के लिए, वो सारी डिटेल थी। बहुत ही सुंदर दृश्य था। फिर हम आगे बढ़े तो आया एरोमेटिक परफ्यूम्स। जैसा कि पुराने टाइम में किस तरीके से परफ्यूम्स बनते थे, किस तरीके के परफ्यूम होते थे,
उसके जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमारे सामने कुछ ऐसे औजारों की शेप आई जिनसे लोग बर्तन बनाते थे, उनको अपनी डेली यूजेस में लेते थे। और उनमें हथौड़े जैसे हथौड़ा हुआ, उसके बाद नुकीले कुछ औजार हुए, कुछ चौड़े मुंह के औजार हुए। ऐसे बहुत सारे औजारों का अलग अलग दृश्य देखने को मिला। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े, वही हमारी नई खोज जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, क्योंकि पुराने टाइम में पहले सूत चलता था, बाद में टेक्सटाइल में वो कन्वर्ट हुआ। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमने देखा कि किस तरीके के टेक्सटाइल के उन्होंने कुछ सैंपल्स दिए हुए थे, कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री धीरे धीरे ग्रो हुई उसके बारे में। इसी तरीके से हमने ये सारी पुरानी टेक्नोलॉजी को समझने की, उसके बारे में पढ़ने की कोशिश की और फिर हम निकल लिए विद द बेस्ट एक्साइटिंग प्लेस, जिसके लिए बच्चे थे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड, क्योंकि उन्हें जल्दी थी जाने की डायनासोर्स की गुफा में। ये देखिए, बच्चा पार्टी अब आ चुकी है डायनासोर की दुनिया में। मुझे तो डर लग रहा है, ये इतना बड़ा सा क्या है? ओह माय गॉड, डायनासोर्स! मुझे तो डर भी लग रहा था, कितने अजीब अजीब डायनासोर्स है। ओह, मैं तो डर गई। ओके, कितना प्यारा, और लाइटिंग्स बहुत रियल है। ओह माय गॉड, ये मेरा फेवरेट डायनासोर है शायद। और गाइस, इसकी आप गर्दन देख सकते हैं, बहुत लंबी होती है। माना जाता है कि इसकी गर्दन डायनासोर्स में सबसे लंबी होती है। वाव, कितना रियल लग रहा है और बहुत अच्छा डिजाइन करा गया है। और गाइस, फिर मैं गई तो मुझे दिखा एक सींग वाला डायनासोर। ओह वाव, उसके सामने मुझे डायनासोर्स दिखे। मैंने जुरासिक वर्ल्ड मूवी में भी बहुत सारे डायनासोर्स देखे थे। बहुत अच्छा लग रहा है। और गाइस, पीछे मैंने देखा, वाव, उड़ने वाली ईगल बोल सकते हो आप इसको, ईगल है। और गाइस, ये क्या है? ये डायनोथेरियम, जो हाथी जैसा दिख रहा है और उसके दांत भी थोड़े से बाहर निकल गए हैं। और गाइस, बहुत एकदम रियल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं रियल हाथी के पास आ गई। माय गॉड, ये गाइस इतना अजीब सा क्या है? ये है स्माइलोडॉन। ओके, ये है अर्ली ह्यूमन। गाइस, बहुत रियल बनाया हुआ था, सब कुछ ही मुझे रियल लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं सच वाली दुनिया में आ गई। अब मैं आ चुकी हूँ फन साइंस में। गाइस, बहुत मजा आया। फन है तो फन साइंस, मतलब फन साइंस होता है, मतलब अब मैं मजे की साइंस करने जा रही हूँ, जिसमें मैं मजे की साइंस सीख जाऊंगी। गाइस, क्या आपको दिख रहा है जैसे ह्यूमन का सर बनाया गया और क्या शेप में डिजाइन किया गया? जैसे ही फन साइंस में बच्चों की एंट्री हुई, दे वर सुपर एक्साइटेड, डायनासोर की दुनिया से भी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे था फन। जैसा कि हम इल्यूजन्स देखते हैं वो सब भी साइंस बेस्ड होते हैं, बस बच्चे कोशिश कर रहे थे जानने की कि ये क्या क्या है, जिसके अंदर कुछ फन एक्टिविटीज़ थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे एनिमल्स के रेप्टाइल्स बने हुए हैं। और यहाँ पे आराध्या बैठ चुकी है चेयर पे विद द रोप। इस चेयर की खासियत ये है कि अगर आप चेयर पे बैठेंगे तो आप खुद को रोप खींच के ऊपर कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर आप देखोगे काशवी कर रही है रोलिंग रोल। ये चेयर देखने में सिंपल थी, बट जब आप रोल करोगे तो आपका सर घूम जाएगा। दूसरी ओर हमने देखा एक ऐसी चेयर जहां पर अगर आप हैंड से फील करोगे तो आप कहोगे रेड वाला कंफर्ट है, पर जब आप बैठोगे तो आप कहोगे ग्रीन वाला ज्यादा कंफर्ट चेयर है। ये था इस चेयर की स्पेशलिटीज। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े तो यहाँ पे आ गए कुछ मेडिकल रिसर्च से रिलेटेड स्टैचूज। यहाँ पे रिसर्च चल रही थी, क्योंकि है भी ये साइंस रिसर्च सेंटर। इसमें हमने देखा वहाँ पे रिसर्च का एग्जैक्टली रियल सेंटर भी बना हुआ है इसके अंदर, जहाँ पे रियल पर्सन्स भी काम कर रहे थे। फिर हम आगे चले तो ये आ गया एक बड़ा सा साइकिल जैसा पहिया दिखता है, और साइकिल ही लगती है पर इसमें बड़ा और छोटा पहिया है। आप देखिए कुछ इमेजेस हैं, ये बाइसिकल है एक्चुअली।
इसके बारे में जब हमने पढ़ा तो हमें पता चला द पेनी फेदरिंग इज एन अर्ली मॉडल ऑफ अ बाइसिकल। तो आप ये कह सकते हो कि दिस वाज द ओल्डेस्ट बाइसिकल। देखिए आपने ओल्डेस्ट बाइसिकल इंग्लैंड में थी 1870s में, कितना ओल्ड है। और अब की साइकिल आप देखो, अब एक से पहिए होते हैं। फिर आराध्या तो वैसे ही बहुत ज्यादा शॉकिंग हो चुकी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं आराध्या जो मॉडल्स देख रही है, यहाँ वॉशरूम्स हैं, ये रूम है, देखने में बिल्कुल रियल लगते हैं पर ये थे मॉडल्स। इसमें एक पूरी सोसाइटी का मॉडल्स थे और बहुत सारे मॉडल्स देखे, वॉशरूम के मॉडल्स, रूम के मॉडल, सोसाइटी मॉडल। और इसके साथ हमने कर दिया वीडियो को बाय बाय। बाय फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको और ऐसी वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब